अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपके? देखो यार, दुनिया में बहुत तरीके के यूजर्स होते हैं। नहीं, मैं टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। एक और नया फट्टा मार्केट में आया है, वो है व्हाट्सअप यूजर्स का। एक ज़माना हुआ करता था जब हम पैया क्या कबूतरों में चिट्ठियाँ बांध कर भेजा करते थे। उसके बाद टेलीफोन का ज़माना आया, फिर आया मोबाइल फ़ोन का ज़माना, उसके बाद फिर आईफोन का ज़माना आया, और नई पैया क्या जो मार्केट में आई है वो व्हाट्सअप का ज़माना। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर तुम इनका अकाउंट खोल के देखोगे, तुम्हें एक अलग ही दुनिया नजर आएगी जिसके बारे में बयां करना हम जैसे हम इंसानों के बस में नहीं है। और तुम इनका अकाउंट देख भी नहीं सकते हो क्योंकि इन्होंने प्राइवेसियां लगाई होती कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? है, फिंगरप्रिंट तथा पैटर्न लॉक भी लगाए हुए होते हैं। जैसे कि सरकार ने न्यूक्लियर कोड का सारा जिम्मेदारी नहीं कंधों पे दे रखा है, हम गधे पूरा देश का भविष्य यही तो संभाल रहे हैं। जैसे कि निब्बा निबीज व्हाट्सएप यूजर्स, और तुम्हें इनके अकाउंट में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूजर्स नहीं है, ये हीर रांझा और लैला मजनू के आखिरी वंशज जो ठहरे। इन्हें सारी सारी रात जाग कर पैया क्या करनी है। साले फिंगरप्रिंट लगा करके रखेंगे, पासवर्ड लगा करके रखेंगे, ऊपर से फेस अनलॉक फ्यूचर भी लगा कर रखते हैं, ऐसे कि पूरे हिंदुस्तान का दारोमदार इन्हीं के कंधे पे हो। सरकार ने न्यूक्लियर कोड्स की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दे रखी हो। जिस उम्र में हम अपने माँ बाप की जेबों से पैसे चुराया करते थे, उस उम्र में ये लोग हीर रांझा लैला मजनू को कंपटीशन देने के लिए चले। सुबह सुबह उठ करके ये लोग व्हाट्सएप पे वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज सेंड करते हैं जो कि चंगेज खान ने खुद 100 साल पहले पूरे रियासत में खुद तकसीम किया हो। और इतना ही नहीं, इन व्हाट्सएप यूजर की एक नई बीमारी है, शॉर्टकट्स की। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ भाई, शॉर्टकट्स ने सारा बेड़ा गर्क करके रखा है। ये सिंपली हाउ आर यू को हाउ आर यू नहीं लिखते हैं, HWR लिखते हैं। और अगर रीजन पूछो तो बोलते हैं कि समय बचता है, जैसा कि समय बचा करके न जाने अपनी जिंदगी के कितने बड़े बड़े अहम फैसले लेने हैं। और आप इस खुशफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, व्हाट्सएप यही रोक किया है। इन्होंने निब्बा निबीज के साथ साथ हमारे भोले माँ बाप पर भी बहुत अच्छा असर डाला है। अब व्हाट्सएप ने जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है वो हमारे भोले पेरेंट्स का किया है। अब अगर किसी रिश्तेदार ने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड कर दिया कि चाय में जहर होता है, तो अगले दिन से घर में चाय बनना बंद हो जाएंगी। अब इन सारी बातों का कोई हिसाब नहीं है, ना कोई प्रूफ, ना कोई लॉजिक, बस व्हाट्सएप पे आया है तो सच ही होगा। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। आलम तो ये है कि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही बैठे हुए हैं। दुनिया भर के सारे नुस्खियाती इलाज इन्हीं के पास है, चाहे कोरोना वायरस की वजह से हो या भूकंप की वजह से हो, चाहे आपके घर में कोई भी मसला हो, फड्डा कुछ भी हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। अब इतनी सारे चुतियापे करने के बाद भी व्हाट्सएप का मन नहीं भरा, तो उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर एक नई नई टेक्नोलॉजियां इजाद की है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज को सेंड और रिसीव तो कर ही सकते हैं, साथ साथ उस बंदे ने आपके मैसेज देखा कि नहीं देखा आप ये भी देख सकते हैं। अब इतना सब कुछ से दिल नहीं भरा, तो उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है, और वो है कि सामने वाला बंदा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अब इनकी टेक्नोलॉजी यही खत्म नहीं हुई है, कल को क्या पता तुम्हारे मुंह में घुस करके ये तुम्हारे मन की बातें भी निकाल कर व्हाट्सएप पे सेंड करने लगे। अब इनका ये फड्डा यही खत्म नहीं होता है, व्हाट्सएप के अलावा तुम्हारी लेने के लिए एक और एप्लीकेशन है, ऑटो करेक्शन एप्लीकेशन। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। चाहे तुम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें लिखो, ये तुम्हारी मां बन करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। जैसे कि हाउ आर यू को फक यू लिख देता है, समर को सेक्स लिख देता है। और इतना ही नहीं भाई, न जाने इस ऑटो करेक्शन ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सिंपल से आदमी टेक्स्ट लिखता है तो उसमें अपनी नाकें घुसेरनी है कि लो भाई, हमें तो अंग्रेज की असली औलाद है, हमें तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी आती है। नहीं नहीं, तुम तो गलत लिख रहे हो ना। और अब इन सबके बावजूद व्हाट्सएप में एक और नई पड़ जाती है, जो है शो ऑफ की प्रजाति। नॉर्मली तौर पे व्हाट्सएप कंपनी ने स्टेटस इसलिए लगाया था ताकि अगर आपका कॉल या मैसेज ना लग रहा हो तो व्हाट्सएप वाले बंदे आपको देख सकें कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ बिजी हैं। लेकिन ये क्या स्टेटस में स्टेटस नहीं लगाते हैं, बल्कि शायरियां चेपते हैं। ना मैं शायर था, ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, फटेले क्वांटम का नतीजा। गूगल पे एक सस्ती से फोटो चेप करके नीचे कैप्शन डालेंगे, मूविंग इनटू द बीच साइड। भले इनके सारे खानदान ने आज तक एक पानी का तालाब भी ना देखा हो, साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? भले इनसे चाहे पूछे या ना पूछे, साले तुम्हें किसने बोला कि बताओ भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, इन्हें तुम्हारे नाक में नाक घुसेड़ने, इन्हें बताना है कि भाई हम बहुत पैसे वाले हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब ये साले यही नहीं रुकते हैं, इनके लिए हर वो ग्रुप जहां फोटो सेंड किया जा सकता है वो फेसबुक है। ये व्हाट्सएप पर भी अपने डेली मखलियात ग्रुप में सेंड कर रहे होते हैं। अब इतना ही नहीं, एक और नई प्रजाति भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। हाँ भाई, ढेर सारी प्रजातियां हैं, तुम्हें गिनते गिनते गिनती खत्म हो जाएंगी। और वो है सिकंदर और चंगेज खान के बच्ची कुछ नाजायज औलादे हैं, जिन्हें लड़ने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके करेंगे कि तू मुझे यहाँ मिल, मैं तुझे पीट दूंगा। और इनके स्टेटस भरे मैसेजेस, ये व्हाट्सएप पे ये इतने खतरनाक लड़ाइयां कर लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन्होंने ही हिटलर को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब खानदानों में भी व्हाट्सएप कितना ज्यादा फट्टा चल गया है कि इनकी सारे की सारी लड़ाइयां व्हाट्सएप पर ही चलती हैं। अगर रिश्तेदार में से कोई नाराज हो जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर देते हैं। और इतना ही नहीं, नाराजगी जताने के लिए इनके पास अलग अलग तरीके के उपचार हैं, जैसे कि ये डीपी रिमूव कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, सीन हाइड कर देते हैं, और ना जाने कई कई से पैखियां लगाते हैं।
अब जो सबसे ज्यादा हम जैसे लोगों की तंगी हालत हुई है वो इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों की वजह से हुई है। न जाने कब कौन से रिश्तेदार किधर से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी कौन सी पे या क्या उनके कानों में पहुंच गई है। भाई और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे सरकार से ये गुजारिश करनी है कि वो ये व्हाट्सएप के पैंकियां बंद करवाएं और पिछले जमाने की तरह कबूतर से चिट्ठियां भरने का सिलसिला फिर से शुरू करवाएं। और अगर तुम्हें परेशान हो तो गुजारिश करो भाई सरकार से